जब त्योहार आता है तो हवा में एक अलग सी ताजगी महसूस होती है ना? हर चेहरे पर मुस्कान, हर घर में रंग और हर दिल में एक नई ऊर्जा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ पटाखे, रंग या मिठाइयों से आती है, या फिर ये हमारे अंदर से, हमारे रचेता स्वरूप से निकलती है? आज हम बात करेंगे कैसे सेलिब्रेशंस हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को जगाते हैं और कैसे हर उत्सव एक नई सोच और सृजन का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। क्रिएटिव एनर्जी सिर्फ पेंटिंग या सिंगिंग तक सीमित नहीं है। ये वो जीवन शक्ति है जो हमें नए विचार, नए रिश्ते और नए सपने देने की क्षमता देती है। और जब हम सेलिब्रेशन मोड में होते हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस से दूर होता है। तब हमारा ब्रेन और हार्ट दोनों एक रिदम में आते हैं। इसी मोमेंट में हमारे अंदर सृजन शक्ति उभर कर आती है। देखिए, नेचर भी यही करती है। बसंत आता है, फूल खिलते हैं। बरसात आती है, जमीन से हरियाली निकलती है। ये सब नेचर के सेलिब्रेशंस हैं। और हर सेलिब्रेशन एक क्रिएशन लेकर आता है। त्योहार भी तो वही करते हैं, हमारे अंदर की क्रिएटिव सोर्स को एक्टिवेट करते हैं। चलिए कुछ त्योहारों को समझते हैं। दिवाली, रोशनी का त्योहार। लोग नए कपड़े, नए डिजाइन, नए रंग बनाते हैं, घर सजाते हैं, मंदिर सजाते हैं। ये सब क्रिएटिविटी का उत्सव है। पर इसके पीछे एक और गहरा अर्थ है। अंधकार से निकलकर अपनी रोशनी बनाना, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। डार्कनेस को लाइट में बदल देना। होली, रंगों का त्योहार। रंग लगाना एक आर्टिस्टिक एक्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत है रंगों का अर्थ। हर रंग एक इमोशन है, और जब हम रंग मिलाते हैं, हम अपने अंदर के इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। ये इमोशनल क्रिएटिविटी है। नवरात्रि, नाच, साधना और भक्ति का संगम। यहाँ क्रिएटिविटी डिवोशन के रूप में बाहर आती है। गरबा, डांडिया और डांस, ये सब एनर्जेटिक एक्सप्रेशन है हमारे इनर रिदम का। हर त्योहार एक नई क्रिएटिव वाइब्रेशन जगाता है। साइंस कहता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारी बॉडी में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये दोनों केमिकल्स हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बूस्ट करते हैं। जब हम खुश होते हैं, हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूट्रल पाथवे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब हम ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं, ज्यादा इनोवेटिव बन जाते हैं। इसलिए जब हम पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में होते हैं, जैसे किसी फेस्टिवल के दौरान, तो हम अपने लाइफ के चैलेंजेस के नए सॉल्यूशन सोच पाते हैं। त्योहार हमारे माइंड को रीसेट करते हैं, और ये रीसेट ही क्रिएटिविटी का जन्म है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखा है, उत्सव बिना सृजन नहीं, सृजन बिना उत्सव नहीं। अर्थात जब तक हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम नया नहीं बना सकते। विश्वकर्मा पूजा, जो क्रिएशन और क्राफ्ट्समैनशिप को सेलिब्रेट करती है, उस दिन लोग अपने टूल्स को पूजते हैं, क्योंकि हर सृजन का मूल श्रद्धा होता है। गणेश चतुर्थी, जो बुद्धि और कल्पना का त्योहार है। गणपति को विघ्नहर्ता कहा गया है, पर वे एक क्रिएटिव थिंकर भी थे। उन्होंने लिखा महाभारत का एपिक, एक सृजन का प्रतीक। हमारे पूर्वज त्योहारों के माध्यम से सृजन शक्ति को पूजते थे। वो जानते थे अगर हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सेलिब्रेट करें तो हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के समय में हमारे त्योहार कभी कभी फॉर्मेलिटी बन जाते हैं, पर अगर हम चाहें तो उन्हें एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकते हैं। कुछ तरीके बताती हूँ आपको, जिससे आप अपने त्योहारों को क्रिएटिव अवेकनिंग में बदल सकते हैं। माइंडफुल प्रिपरेशन, त्योहार के दौरान सब कुछ जल्दी में मत करो। घर सजाते वक्त, रंग भरते वक्त या दिया जलाते वक्त पूरी प्रेजेंस रखो, तभी एनर्जी फ्लो होती है। क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ अपने हाथ से बनाओ। एक दिया, एक ग्रीटिंग कार्ड, एक रंगोली। जब हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, हम अपनी सृजन शक्ति से जुड़ते हैं। म्यूजिक एंड मूवमेंट, नाचना, गाना या बस रिदम महसूस करना, ये सब एनर्जी को फ्लो में लाते हैं। जब एनर्जी फ्लो करती है, तब इमेजिनेशन एक्सपांड होती है। मेडिटेट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हर त्योहार एक पावरफुल एनर्जी डे होता है। उस दिन अगर आप थोड़ा ध्यान करें तो क्रिएटिव आइडियाज अपने आप आते हैं। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, जब हम थैंकफुल होते हैं, हमारे अंदर एक नई एनर्जी जगती है। ग्रैटिट्यूड और क्रिएटिविटी दोनों एक ही वाइब्रेशन पर चलते हैं। आपने देखा होगा कई लोग त्योहार के दौरान अपनी लाइफ के नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई बिजनेस, कोई आर्ट फॉर्म या कोई इनिशिएटिव। एक पेंटर होली के रंगों से इंस्पायर्ड होकर नए आर्टवर्क बनाता है। एक म्यूजिशियन दिवाली की रोशनी से इंस्पायर्ड होकर एक नया सॉन्ग लिखता है। एक एंटरप्रेन्योर नवरात्रि के डिसिप्लिन से अपना नया बिजनेस प्लान स्टार्ट करता है। इन सब के पीछे एक ही बात है, सेलिब्रेशंस उनकी क्रिएटिव एनर्जी को जगाते हैं।
त्योहार हमें याद दिलाते हैं लाइफ भी एक आर्ट है और हर दिन एक नई पेंटिंग बन सकता है अगर हम उसे सेलिब्रेशन की तरह जिएं। तो अगला त्योहार जब आए तो सिर्फ मिठाई मत खाइए, प्रेरणा भी लीजिए। रोशनी के साथ अपने आइडियाज को जगाइए, रंगों के साथ अपने इमोशंस को बहाइए और संगीत के साथ अपनी क्रिएटिविटी को नई उड़ान दीजिए, क्योंकि हर उत्सव यही कह रहा है, सृजन ही जीवन है और जीवन ही एक उत्सव है। So let's make every day a festival, a celebration of growth, gratitude and creativity. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए मेरा उत्सव मेरी सृजन शक्ति, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब कल सुबह 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय।